हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि एपी की श्रेणी आपके पास इसके रूप में है जिसका एनवां पद कितना है 3 + 4n। ये एनवां पद की कर लिखते हैं हम एन के द्वारा। तो यहाँ पर अपने पास 3 + 4n है। 3 + 4n क्या है, इसका एपी का एनवां पद, और जब एनवां पद है तो इसके 25 पदों का योगफल यहाँ पे करना है। तो इस प्रकार की फॉर्म में यदि आपके पास हो एनवां पद पहले से दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, एन के स्थान पर क्रमशः 1 2 3 4 आगे रखते चलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक एपी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एपी। तो चूंकि n बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, अपने पास n की जगह 1 रख लेते हैं। तो a1 बराबर 3 + 4 × 1। तो an बराबर 3 + 4 = कितना हो गया, 7। n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर 3 + 4 × 2। तो a2 बराबर कितना हो गया, 3 + 8 = 11। n बराबर 3 रखने पर तो कितना हो गया, a3 बराबर 3 + 4 × 3। a3 बराबर 3 + 12 = 15। कंप्लीट। तो यहाँ देखो अपने पास a1 आ गया है, a2 आ गया है, a3 आ गया है। तो अपने पास कम से कम एपी के 3 नंबर होने आवश्यक है। अतः एपी, तो एपी अपने पास क्या बन गई है यहाँ पर, 7 11 15 कहाँ तक, 25 पदों तक योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब आगे देखें इसको। एपी आ चुका है तो अपने पास यहाँ ए कितना है, 7, डी कितना है, 11 - 7 बराबर 4। कंप्लीट। तो अपने पास क्या निकालना है हमें, एन अपने पास है ही 25। तो फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा फॉर्मूला है, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो एस 25 बराबर 25/2 2 × ए की वैल्यू कितनी है, 7, एन की वैल्यू कितनी है, 25, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4। 25/2 2 × 7 14, 25 में से 1 गया तो 24, इंटू में कितना है, 4। 25/2 14 + 24 × 4 96। तो ये हो गया अपने पास 25/2 इंटू, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 110। कंप्लीट। अब इसके बाद इसका इसमें डिवाइड कर सकते हो आप, ये हो चुका है अपने पास। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 1375। ये जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, S25 में इस एपी के 25 पदों का योगफल कहलाएगा। अब अपने पास इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ ए एन कितना दे रखा है आपको, 7 - 3n। तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, n के स्थान पर 1 2 3 इस प्रकार रखते चलेंगे। तो यहाँ n बराबर, चूंकि n बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, a1 बराबर 7 - 3 × 1। तो a1 बराबर 7 - 3 बराबर कितना हो गया, 4। अब n बराबर 2 रखने पर तो रख सकते हो आप, a2 बराबर 7 - 3 × 2। तो a2 कितना हो गया, 7 - 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1।
n बराबर 3 रखने पर, तो A3 हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 3, ये हो गया A3 इजक्वल टू 7 माइनस 9 इजक्वल टू कितना बच जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ अपने पास AP क्या प्राप्त हो गई 4 1 माइनस 2 कहाँ तक 25 पदों तक योग ज्ञात करना है। अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लिख सकते हो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो A का मान कितना है 4, D का मान कितना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म पद घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा D आ जाएगा माइनस के 3, और n आपके पास n आपके पास पहले से अवेलेबल है कितना 25, तो आप इसमें रख सकते हो। तो S 25 बराबर 25/2 2 इंटू 4, n कितना है माइनस के 25 माइनस 1, और D कितना है माइनस के 3। S 25 इज इक्वल टू 25/2 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई माइनस के 3 25/2। तो यहाँ अपने पास 8 प्लस इन दोनों को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस 72। अब 1 नंबर यहाँ प्लस का है 1 नंबर माइनस का है, तो यहाँ क्या करोगे आप घटा दोगे, तो इसमें से इसको लेस करते हैं, तो लेस किया तो अपने पास है माइनस के 64 कंप्लीट। अब इन दोनों क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 का इसमें डिवाइड कर देते हैं पहले 25 मल्टीप्लाई माइनस 32, और दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास हो गया माइनस 800 या 800 कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखा कि अपने पास पहले से AP दी हुई थी और उसके कुछ टर्म या पदों का योगफल पूछ रहा था, लेकिन अब अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे थोड़े से लैंग्वेज में समस्यात्मक, जिनके द्वारा हमें पहले AP बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। AP के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि AP का द्वितीय पद 14 और तृतीय पद 18 हो। तो हम AP कैसे ज्ञात करेंगे उसके बाद देखते हैं। तो अपने पास यहाँ ना तो प्रथम पद है और ना ही सार्वंतर, तो हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर माना AP का प्रथम पद A व सार्वंतर D है, और आपको दिया है क्या दिया है A2 और क्या दिया हुआ है A3। A2 कितना है 18, A3 कितना है अपने पास ये 14 है। ठीक है, अब जो A2 है और A3 है, हमने बताया था कि जब A2 किसकी फॉर्म में होता है अपने पास एक D कम होता है, 5.1 में बात की थी हमने, एक क्या D क्या होता है कम होता है, तो अपने पास जो A2 है वो क्या रहेगा A प्लस D। तो A कितना है अपने पास नहीं है, तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लें, वो किसके बराबर है 14 के बराबर। तो यहाँ से आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यदि नहीं करते हो तो चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। और A3 वो क्या था A प्लस 2D, जितने पद पूछता था उससे एक कम होता था D,
वो कितना है आपके पास 18। समीकरण 1 व समीकरण 2 से 2 को रख लेते हैं पहले, अब 1 को रख लेते हैं, दोनों को आप घटा लेते हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का है माइनस, प्लस का है तो माइनस और प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2D या 2D में से 1D लेस कर दो तो D बच जाएगा। 18 में से 14 गए तो 4, तो ये जो मान आया अपने पास वो क्या है D का मान। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप यहाँ समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। A प्लस D की वैल्यू 4, तो अपने पास बचा प्लस का क्या जाएगा माइनस, तो अपने पास A कितना आ गया 10 कंप्लीट। तो अपने पास A आ गया, D आ गया, और कितने पदों तक पूछा था इसने 51 पदों तक, तो वहाँ n का काम कौन करेगा 51। अब यहाँ कर सकते हो आप, यहाँ A बराबर 10, D बराबर 4 और n बराबर 51, चूँकि यह फॉर्मूला सूत्र n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d एज 51 इज इक्वल टू 51/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू 51 और d की वैल्यू 4, 51/2, 2 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50 मल्टीप्लाई 4, 51/2 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 200, तो 51/2 एडिंग कर लेंगे इनको, तो 220, 2 का डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो कितना टाइम जाएगा ये 110 टाइम। इन दोनों क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो अपने पास कितना आ गया ये 5610। तो ये क्या है अपने पास, जो अपने पास AP थी उसके 51 पदों का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, AP का प्रथम पद 17 दे रखा है और अंतिम पद 350 है, और सारवंतर आपको पहले से दिया हुआ कितना 9। तो AP में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो प्रथम पद अंतिम पद है और सारवंतर है, इनके अनुसार ज्ञात करेंगे हम पदों की संख्या, और जितने पद आएंगे उतना ही क्या करना है उनका योगफल ज्ञात करना है। हाल देखते हैं इसका, हमें दिया है यहाँ पर AP का प्रथम पद A1 हो जाएगा, या A वो कितना दे रखा है आपको 17 दे रखा है। सार्वअंतर वो क्या है D, वो कितना दिया हुआ है हमें 9। अंतिम पद AN वो कितना है 350। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि AN या A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर क्या होता है AN। इसको आगे पीछे लिख लिया। अब यहाँ वैल्यू रख दे, मान रख दे इनका। A की वैल्यू कितनी है 17, n की वैल्यू कितनी है नहीं है, D की वैल्यू 9 है और AN की वैल्यू 350। इसको आप हल करोगे तो 17 प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो गया -333। ठीक है, अब यहाँ 9 क्या है इसके गुणा में मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इसका आप डिवाइड कर सकते हो 3 टाइम और 7 टाइम, तो यहाँ माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n कितना आ गया अपने पास
38। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी होगी? कहता है एपी में पदों की संख्या 38 है। अब हमें क्या याद करना है? Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू कितनी आई? 38। 38/2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है? 17 प्लस n की वैल्यू 38 माइनस 1 और डी की वैल्यू अपने पास थी 9। इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका डिवाइड किया 19 टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई किया 34, इसमें से इसको लेस किया तो 37, मल्टीप्लाई में कितना है? 9। तो 19 34, इन दोनों क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करोगे आप? एडिंग करोगे, तो एडिंग में कितना जाएगा? 3 6 7। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अपने पास 6973, जो क्या आएगा अपने पास? एपी के 38 जो टर्म्स पद थे उनका योगफल। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न है अपने पास 1 से 1000 तक की संख्याओं में 3 से भाज्य विषम संख्याएं कितनी है? तो इसका हल देखते हैं हम। हल हमें पता है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में 3 से भाज्य कौन कौन सी होती है? 3 6 9 12 15 18 कहाँ तक? 999 तक। क्योंकि जो 1000 है वो 3 से भाज्य मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ये अपने पास क्या आया है? 1 से 1000 तक की संख्याओं में वे संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्वेश्चन में था कि कितनी संख्याएं होगी जो 3 से विभाजित होगी, और वो भी कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर ये क्या है? सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं। तो यहाँ अपने पास विषम संख्याएं क्या हो जाएगी? तो 1 से 1000 तक 3 से भाज्य विषम संख्याएं वो कितनी होगी? 3 9 15 कहाँ तक? 999 तक। तो ये जो काम करेगा वो किसका काम कर लिया अपने पास? एपी का। तो हमने एपी ज्ञात कर ली है। 1 से 1000 तक के जो गिनती थी उसमें से 3 का जो भाग जाता था वो ये संख्याएं थी, लेकिन 3 का भाग जाए लेकिन वो क्या होनी चाहिए? विषम संख्याएं। तो हमने उनमें से अलग अलग कर लिया है। तो अपने पास एपी आ गई है 3 9 15 10 10 10 999। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ए बराबर है 3 और डी बराबर है सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर देंगे तो कितना हो गया? 6। और जो लास्ट वाला है 999 वाला वो किसका काम करेगा? यहाँ ए एन का। किसका काम करेगा? ए एन। वो कितना आ गया? 999। तो अपने पास फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू ए एन कंप्लीट। तो यहाँ आपने इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान रख दें ए की वैल्यू कितनी है? 3, एन की वैल्यू कितनी है? फाइंड नहीं है, हमें याद नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है? 6 और ए एन की वैल्यू कितनी है? 999। ये प्लस का इधर क्या जाएगा? माइनस 999 माइनस 3 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6। इसमें से इसको लेस कर देते हैं तो ये हो चुका है अपने पास 996। ये इसका क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, भाग में हो जाएगा। अब इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
तो 1 टाइम, 6 टाइम और 6 टाइम कंप्लीट। तो यहाँ माइनस का इधर क्या जाएगा, प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। तो n इक्वल टू 166 प्लस 1, तो n इक्वल टू 167 कंप्लीट। तो ये था अपने पास प्रश्न। तो यहाँ हमने ज्ञात कर लिया कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में 3 से भाज्य विषम संख्याएं कितनी है, 167। तो यहाँ अब आगे हम इसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो Sn इक्वल टू क्या होता है अपने पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 167 इक्वल टू 167/2 2 मल्टीप्लाई a 3 प्लस n 167 माइनस 1 d 6। ये हो गया अपने पास 167/2 2 मल्टीप्लाई 3 6। 167 में से 1 लेस करेंगे तो 166। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 6 से। तो 167/2 6 प्लस इन दोनों क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये अभी क्या था जस्ट, ये हो जाएगा अपने पास 996। तो ये 167/2 इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 1002 2 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 167 इंटू 501। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 83667 इसका क्या आ जाएगा, आंसर कंप्लीट।